चारक निरोध बंधन बद्धेषु। अकाम शब्द से जैसे चारक, चारक का अर्थ क्या है? भोजन पानी का निरोध करना। बंधन बद्धेषु, कोई जैसे जेल में व्यक्ति बंधा हुआ है और उसके लिए भोजन पानी के लिए कंट्रोल कर दिया जाता है, 2 दिन तक भोजन नहीं मिलेगा, 1 दिन तक भोजन नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से बद्धेषु बद्ध प्राणियों के सुतृष्णा निरोध, जो सुधा तृष्णा प्यास आदि का जो निरोध करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। भूशय्या, भूशय्या जमीन पर लेटना। अब वहाँ तो सहज ऐसे ही होंगे, जेल में थोड़ी कोई पलंग होते हैं। तो भूशय्या ब्रह्मचर्य है ना। मल धारण, साबुन नहीं मिलती। परिताप आदि गृह्यते, और परिताप संताप आदि ग्रहण करना चाहिए। अथवा विषय निवृत्ति त्यागादि से, विषयों से निवृत्ति या त्यागादि आत्माभिप्रायेण अकुर्वतः, आत्मा के अभिप्राय को ना करते हुए व्यक्तियों का परतंत्रतावश जो भोगोपभोग निरोधा, भोगोपभोग का निरोध करना है, उसका नाम क्या है? अकाम नजरा विज्ञेया, वो अकाम नजरा है। अब चूंकि प्रथमा को उनको सकाम पर समय पर जो कर्म कर रहे हैं वो घटित करना चाहिए। द्वितीया से अविपाकजा, द्वितीया दूसरी अविपाकज निर्जरा में, अर्थात अप्राप्त विपाक कालम औपक्रमिक क्रिया विशेष सामर्थ्यानुदीर्ण बलात् उदीर्णोदयावलिं प्रवेश्य यत्कर्म वेद्यते आम्रपनसादि पाकवत्। तो जैसे कह रहे हैं कि दूसरी अविपाक नजरा है, अप्राप्त विपाक कालम, जिसका विपाक काल अभी प्राप्त नहीं हुआ है, उसका उदय काल भी नहीं आया है, लेकिन औपक्रमिक क्रिया विशेष सामर्थ्यानुदीर्ण बलात्, औपक्रमिक विशेष क्रिया यानी तपस्या इत्यादि के बल से, सम्यक तप इत्यादि के द्वारा जो उदीर्णोदयावलिं प्रवेश्य, उदीर्ण कर्मों की उदीर्णा करके जो उदयावली में प्रवेश किया जाता है, यत् कर्म वेद्यते, उस समय जिस कर्म का वेद्य संवेदन होता है, वह आम्रपनसादि पाकवत्, आम्रपनसादि पाक की तरह जानना चाहिए। जैसे आम को पकने के 2 तरीके हैं। एक तो वह है कि जो डाल में अपने आप समय पर पक जाता है, और दूसरा वो है कि जिसे पाल में पकाया जाता है। जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं तो आमतौर पर तो कच्चे कुछ आम ऐसे कच्चे आम रहते हैं, उनको वो एकत्रित करके रख लेते हैं। पके रखें तो एक दिन में सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो अदपत के आम ऐसे कच्चे करके गोदाम में भर करके रखते हैं। और फिर उसमें केमिकल्स डाल करके, पुराने समय में तो क्या करते थे, में रख देते, गेहूं में रख देते थे, हाँ, तो क्या हो जाते थे, बढ़ जाते। बहुत से लोग क्या करते थे, जमीन में भी सीताफल वगैरह है ना, तो इसको हम लोग क्या करते थे कि पकाने के लिए वहां से तो जंगल से लिया है, वहाँ गड्ढा किया और गड्ढे में यानी चारों तरफ से कुछ पत्ते ऐसे लगा दिए और मिट्टी रोक दी, दूसरे दिन निकालते थे, गरम से तो आम्रपनसादि पाकवत्, जो समय के पहले जो कर्म को उदय में ला करके खिलाया जा रहा है,
अविपाक नजरा है। एवं भूता और सा वह अविपाक नजरा वयजत्ताणं हरे व्रतेन युक्तानां महाव्रतीनां मुनीनां भवति। व्रतों से युक्त कौन? महाव्रती मुनिजनों को ही होते हैं, देशव्रतियों को भी इतनी मात्रा में नहीं होती है। अथवा परिसय जय कृते सत्यपि ऐसा द्वितीया नजरा भवति। परिसय जय होने पर, परिसय विजय पाने पर एवं ऐसा द्वितीय नजरावती, परिसय जय इत्यादि के समय में जो नजरा होती विशेष होती है, इसलिए बोलते हैं तब से जो नजरा होती है और उसके साथ साथ परिसय से जो नजरा होती है तब से अधिक परिसय और परिसय से अधिक उपसर्ग, इनमें नजरा होती है। एक क्रम है। अब देखिए पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग आया केवल ज्ञान है, कितनी असंख्य कैसी कर्मों की नजरा चली होगी। कितने सारे मुनि महाराज, जैसे कोई सुकौशल सुकौमाल मुनि महाराज, सुकौशल हुए, तो ऐसे उपसर्ग काल में बहुत अधिक होती है, परिसय में उससे कम। परिसय में, परिसय भूख लगी है और भूख लगने पर समता बनाना, परिणामों के संतुलन बनाना आमतौर के आम व्यक्ति की बात नहीं रहती है। जो अभ्यास करते हैं, चिंतनशील होते हैं, अध्ययनशील होते हैं, ज्ञानी होते हैं, विवेकी होते हैं, वे ही अपने परिणामों का संतुलन बना सकते हैं। आमतौर पर व्यक्तियों के परिणामों का संतुलन नहीं बन पाता। बार बार मान लीजिए वही बातें उसके अंदर में घूमते, मैं बीमार में बीमार में बीमार में बीमार में। और तो क्या, जितनी बार वो बीमारी बीमारी की बात करते हैं तो संक्लेशताएं भी उतनी वैसी वैसी झलकती हैं। अरे क्या करूं, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। अब ये सब परिणाम क्या हो रहे हैं? संक्लेशता प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संक्लेशता। उपयोग को जब तक व्यक्ति चेंज ना करे, और उपयोग किसके बल से चेंज होगा? ज्ञान के बल से चेंज है। अब देखो किसी के अंतराय हो जाते हैं, अंतराय हो गया, अब अंतराय हो गया, हाथ की सामग्री छूट रही, थाली की छूट रही है और मुख से भी बाहर निकाल रहे, लेकिन ये सब सरल है। लेकिन परिणामों की समता बनाना सबसे बड़ी बात है। अब उसमें व्यक्ति के परिणाम कहाँ से व्यक्ति आ गया? वो दिखता नहीं था, उसको समझता नहीं था, क्यों आ गया वो, क्यों आकर बैठ गया, ऐसे ही दिया उसने, है ना। तो अब मन में या विभिन्न प्रकार की संक्लेशता उत्पन्न होती व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति परिणाम ऐसे आकुलता व्याकुलता जन्म होते। अब कैसे दिन निकलेगा, अब कैसे समय निकलेगा, कैसे अब वो सुबह रात निकलेगी, कैसे वो सुबह होगा, कब वो हार के लिए लाता है, कब हार के लिए उठेंगे। ऐसे यदि किसी के परिणाम हुए तो अविपाक नजरा नहीं होगी। कौन सी नजरा होगी? अकाम। कौन सी होगी? नियम नहीं तोड़ रहा है, वो नियम का मजबूती से पालन कर रहा है। भोजन नहीं करने लगा है, भोजन करने लग जाए तो उसकी अभी अकाम नजरा भी नहीं होगी, है ना। फिर तो नजरा नाम की कोई महत्व, उससे कोई महत्व नहीं रहेगा, तत्संबंधी नजरा नहीं होगी। अब बिना इच्छा के जो पालन हो रहा है उसके अंदर में क्या हो रही? अकाम। इसलिए कहा जाता है स्वाध्याय अपना कोई सामान्य नहीं है। स्वाध्याय बहुत बड़ी वस्तु कहलाती है, बहुत ऊंची वस्तु कहलाती है। कि स्वाध्याय के समय अपन क्या करते हैं? ज्ञानार्जन करते हैं। किसी तीर्थंकरों के या किसी महापुरुषों के उदाहरण पढ़ते हैं, है ना, अथवा चिंतन के तरीके पढ़ते हैं, सुनते हैं,
और समय आने पर उसका आश्रय लेते हैं। क्या करते हैं? जब कभी ऐसा अपने ऊपर आप बीती घटना घटती है, तब फिर उस सारे अध्ययन का, स्वाध्याय का, चिंतन का, मनन का, मंथन का आश्रय लिया जाता है। अब ये अपनी परीक्षा है। क्या चीज है? उपदेश देने वाले पढ़ो, उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरणी दुनिया को उपदेश देने वाले दुनिया में गली गली मिल जाएंगे, लेकिन आचरण में जब आए तब फिर मालूम चलता है कि आपका अध्ययन कितना गहरा है, आपका चिंतन कितना गहरा है, आपका वैराग्य कितना गहरा है। उस समय व्यक्ति के लिए मालूम चलता है कि सब कुछ होने पर भी समता भाव रखे हुए हैं। मतलब समता भाव रखे हुए हैं। संलेखना समाधि के समय जब चारों प्रकार के आहार का त्याग कौन कर सकता है? जिसने भूख प्यास पर अच्छी तरह से विजय पाली है ना, और तत्व की गहराई के इतने गहरे में पहुंच गए कि शरीर और आत्मा के भेद की गहराई तक पहुंच चुके हैं, वे सब का त्याग कर सकते हैं। अन्यथा पानी पानी, भोजन भोजन, घूम घूम यही लगा रहेगा। आज आहार अच्छी तरह से नहीं कर पाए थे, इसलिए कल को उपास नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि हम अच्छी तरह से कल कर लेंगे, जबकि विधि ये है कि ऐसे विकल्प भी मन में नहीं आना चाहिए। हैं? कल का उपवास करना है इसलिए आज बिल्कुल ओवर पेट हो जाए, ये तो कोई तरीका नहीं है, ये कोई तपस्या नहीं है, ये कोई साधना नहीं है। तो सहज वृत्ति होती है। सहज वृत्ति में तप किए जाते हैं, वो तप है। कल से त्याग करना है कोई वस्तु का, हरि का कल से त्याग करेंगे तो आज पूरे हरि हरि का, इसका मतलब आसक्ति तो आपकी जो की तरफ बनी है। कल से घी का त्याग करना, इसलिए आज शाम को लुचई खा लेंगे। अब ये कोई तरीका है क्या? वो आसक्ति पहले छोड़िए, मत कीजिए त्याग, लेकिन आसक्ति पहले छोड़ना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए? आसक्ति भाव छोड़ना चाहिए, अन्यथा वो बाद में भी वैसी की वैसी आसक्ति भाव बने रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि उपसर्ग से परिचय, तब से परिचय में विशेष नजरा। एक व्यक्ति उपवास कर रहा है और एक अंतराय है, अंतराय वाले की नजरा अधिक है। अंतराय वाले की नजरा उपवास करने वालों से अधिक है। क्यों? छोड़ के आया। हाँ, उपवास वाले के सामने तो ना थाली आई है, ना देखा, ना कुछ उसके अंदर में कोई चौके में पहुंचा है ना, आहार संज्ञा ही नहीं जगी। और यहाँ आहार संज्ञा जगने के उपरांत भी उस पर ब्रेक लगाया उसने। सामने हाथ में सामग्री आ गई है और फिर भी उसको छोड़ रहा है, तो इसका छोड़ना बहुत बड़ी बात है। तो उसमें अधिक कर्म की नजरा होती है। अधिक नजरा करते हैं कितने 3-3, 4-4 दिन के होते हैं, हाँ, तो सब ढीले पड़ जाते हैं, तो फिर भी अच्छी महान व्यक्ति कर्मों की नजरा करते हैं। तो परिचय है। इसी प्रकार से और भी ठंडी का मौसम है, कदाचित ठंडी लगती है, तो ये करते हुए तुमने ठंडी सहन किया तो क्या सहन किया, और आराम से बैठे सहन करना, समता से सहन करना, विवेक से सहन करना, समझदारी। रोग बीमारी हो जाए, दवाई 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 दवाई, कितनी दवाई, जब तक अपने कर्म के विपाक कम नहीं होंगे दवाई भी काम करती नहीं। कर्म का उदय पहले जो तीव्र उदय वो कम हो तो दवाई काम करे। तो जो लोग बिना उसके विरक्त रहते हैं, कोई बात नहीं, आ गया तो ठीक, नहीं आई तो भी ठीक। कमर दर्द कर रही है,
घुटने दर्द कर रहे हैं, फिर भी अपनी समता भाव बनाए हुए हैं। वे व्यक्ति असंख्यात गुणी कर्म की नजरा कर रहे हैं, जैसे मन लड़खड़ाते हुए चलते चले जा रहे हैं। ये दवाई दे दो, वो दवाई दे दो, इसको भी रख ले, उसको भी रख ले, वो मंगा ले, वो मंगा ले, वो मंगा ले, कितनी लगाते रहोगे जब तक असांता वेदनी कर्म का विपाक आपका मन नहीं पड़ेगा तो औषधियां भी काम करती नहीं। ज्यादा औषधियों के चक्कर में भी नहीं रहना चाहिए। संग्रह 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 पहला फर्ज आता है और फिर आदि वहां फेंकी, आदि वहां फेंकी। बतलाते हैं और चरक संहिता में औषधि का अनादर भी, औषधियों का अनादर भी वह रोगों का उपशमन नहीं करता। जो यहाँ वहाँ फेंकते रहते हैं औषधियाँ, जो यहाँ वहाँ औषधियों को फेंकते रहते हैं, अनावश्यक प्रयोग करते रहते हैं, धीरे धीरे वो औषधियाँ उनको असर नहीं करती, प्रभाव शून्य हो जाती है। वे भी बहुत सारी वनौषधियाँ दिव्य शक्तिवान कहलाती थी। तो दिव्य शक्तिवान कौन? जिसने उसकी उपयोगिता समझी है और उसकी उपयोगिता की कीमत की है, उसके लिए औषधि का काम करते थे। बाकी लोगों के लिए तो सारविहीन औषधि है। तो परिसय जय भी बहुत बड़ी बात है। कितने प्रकार के परिसर होते हैं? कितने? 22 परिसर में एक साथ कितने परिसर हो सकते हैं? कितने? तुम सुनाई समाने। अच्छा, 3 कौन से नहीं होते हैं? विवाह साक्षी उनसे पूछ रहे क्या? तो सुनाना होगा कि एक काम तो सुनी सुनाई बात। और 22 में सुना था नहीं, एक कौन से कम है? एक बुक क्लास में कम अपने मन से 3 परिसर कौन सी कम हुई है? सुनाओ। विज्ञेय श्री माता तीन परिसर विभूति श्री माता जी। उसमें से एक और 2 कम हो गए। अब एक और कौन सी? अरे विनीत श्री माता जी। अरे विशेष सागर जी। तो उसमें से एक हाँ, तो आप सुनी सैया निषद्या और सुना विशौर्य सागर जी। श्री कृष्ण में से एक कम होगा, कोई भी एक रहेगा। चर्या निषिद्ध श्रिया में से एक और बस उसमें से सरिया निषिद्या सैया, इन तीनों में से एक रहेगी, 2 नहीं रहेगी। एक साथ 3 काम नहीं हो सकते, एक ही होगा। कि व्यक्ति बैठा भी रहे, खड़ा भी रहे और सो भी जाए, 3 काम एक साथ नहीं कर सकते। सैया लेटा है तो बैठा नहीं, खड़ा नहीं, चल नहीं रहा, तो चल रहा है तो फिर बैठा नहीं और लेटा नहीं। ट्रेन में बस में कोई लेटा और बैठा तो वो गिनती में नहीं आया। ट्रेन चल रही वो नहीं चल रहा।
हाँ, नहीं अगर कोई अरे मुनि महाराज किसी डोली में जा रहे हो है ना, तो फिर परिचय ही नहीं है। नहीं, महाप्रतियों को ही परिचय होती है, अन्य लोगों को परिचय नहीं होती है। जब तक परिचय ही नहीं कहा, कष्ट है, कष्ट। हाँ, इसलिए कहा जाता मुनि महाराजों की तो 22 ही परिचय होती, गृहस्थों की 22,000 नहीं। इसमें वैरागी वृत्ति में आएगी, वैराग भाव, वृत्ति भाव, सम्यक वैराग्य, सम्यक दृष्टि को भी सम्यक भाव होते हैं, वैराग भाव होते हैं। तो कृते सत्यपि एषा द्वितीया निद्रा भवति, एषा की शुभानुबंधा निद्रानुबंधा चेति भेदद्वयं विभर्ति, इसके भी शुभानुबंधा निरानुबंधा के भेद से दो प्रकार की नजरा होती है। एत्यो प्रथम द्वितीय रूपयो अंतरम, अब इन दोनों प्रथम व द्वितीय नजरा में अंतर। सविपाक नजरा प्रथमा केवलम उदय, अब यहाँ पर क्लियर हो गया है ना, सविपाक नजरा प्रथमा केवलम उदयगत कर्मणाम ए भवति, वह उदय में आए हुए कर्मों की ही होती है। किंतु अविपाक निर्जरा द्वितीया तपसा पक्वनाम अपक्वानाम च सर्व कर्मणाम एव भवति, और अविपाक निर्जरा द्वितीया है, दूसरी है जो तप विशेष के द्वारा पक्वानाम पके हुए नहीं समय पर आए हुए, अथवा अपक्वानाम समय पर उदय में अभी समय पर उदय नहीं जिनका पर्याप्त हुआ है, ऐसे कर्मों की हुआ करती हैं। एक और ध्यान रखना, अविपाक निर्जरा के समय में भी सविपाक चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएगी। कोई भी कर्म समय साधना विशेष के द्वारा अपने उदय में आकर के क्षीण किए हैं, तो समय बहुत से समझ लो अन्य कर्मों को क्षीण किया जा सकता है, आयु कर्मों को नहीं किया जा सकता, वो तो सविपाक रूप ही चलता है। प्रथमा सर्वेषां जीवानां भवति, पहली सभी जीवों में होती है, द्वितीया तो सम्यक दृष्टि व्रतधारिणाम एविति प्रागुक्तमपि, दूसरी सम्यक दृष्टि व्रतधारियों को ही होती है, ऐसा पहला कहा है। उत्तम से भगवती आराधना ग्रंथे, भगवती आराधना ग्रंथ की गाथा 1007 में कहा, 107 में कहा है, जम अन्नानि कम्मम हरि भवसय सहस्र कोटिहिं कम्नानि ते गुप्तो कंतो मुत्तेन लेकर के अन्य कुंद साहित्य में भी आई है, जिसमें कहा गया है प्रवचन सार में, जम अन्नानि कम्मम खवेली भव सय सहस्र कोटिहिं, उसमें सय सहस्र नहीं, तम नाणी ते गुप्तो खवेली उत्साह समेत तेण, उसमें उत्साह समेत यहाँ सर्वमूत्र ऐसा कहा। तो जमन्नानि कर्मम, जितने कर्मों को अज्ञानी प्राणी भाव सय सहस्र लाखों करोड़ों वर्षों में क्षय करता है, तमनानि उतने उन कर्मों को ज्ञानी पुरुष तीन मुक्ति से युक्त होकर के अंतर्मुक्तेन खवेनी, अंतर्मुक्त में ही क्षय कर देता है। ज्ञानी के छिन्माहि। अब यहाँ पर ध्यान रखना है,
ज्ञानी के छिनमाही त्रिगुप्ती, खाली ऐसी नजर नहीं होगी, 3 गुप्ती धारी जो हैं उनके छिनमाही, उनके ही श्वास मात्र में अंतर्मुख में ही कर्मों की नजरा होती है। किंचे सामान्य तो द्वितीय नजरेव मोक्ष कारण होता ना, विशेषता ये है कि दूसरी नजरा ही मोक्ष के कारण भूत है, पहली नहीं। श्राप सम्यक दृष्टि नाम तो प्रथमा नजरा यद्यपि असुर कर्म क्षयम करोति, श्राप सम्यक दृष्टि जीव पहली नजरा के द्वारा यद्यपि असुर कर्म का क्षय करता है, तथा च संसार स्थिति स्तोकम कुरुते, और उसी प्रकार से उससे संसार की स्थिति को भी स्तोक करता है। तद्भवे तीर्थंकर प्रकृत्यादि विशिष्ट पुण्य बंध कारणम भवति, और उसी भव में तीर्थंकर प्रकृति आदि विशेष पुण्य बंध होता है। पुण्य बंध कारणम भवति, तभी वो पुण्य बंध का कारण होती है। एवं सा परंपरा मुक्ति कारणम अपि भवति, इस प्रकार से वह परंपरा से मुक्ति का कारण भी होती है। केशांचित वीतराग सम्यक दृष्टि नाम, कोई वीतराग सम्यक दृष्टि अर्थात अप्रमत्तादि क्षीण कषाय गुणस्थानवर्ती नाम, 7 में से 12वें गुणस्थानवर्ती जो प्राणी हैं महा 7 मुनि हैं, उनके तद्भवे एव पुण्य पाप द्वयस्य नाशे, उसी भाव में ही पुण्य पाप दोनों का नाश होने पर सा प्रथमा नजरापि तद्भवे मुक्ति कारण भवितुम अर्हति, उसके लिए भी पहली नजरा भी मुक्ति का कारण है, तद्भाव नजरा तद्भाव में भी मुक्ति का कारण है। इति बृहद्रव संग्रह से टीकायाम संकेतितम, जैसा बृहद्रव संग्रह की टीका 36वीं गाथा की टीका में संकेत किया गया है। आत्मा स्वरूप लीनानां महामृतधारिणां मुनीनां संपन्नतार्थं सततम् उद्युक्तता स्वभावतो भवति। आत्मा स्वरूप में लीन महामृतधारी मुनियों को संपन्नतार्थं सततम उद्युक्ता स्वभावतो वर्तते, उनके सतत संबर नजरा की सतत उद्योगता स्वभाव से बनी रहती है। कौन के? जो विशेष मुनि महाराज हैं, आत्मस्वरूप में लीन हैं, ऐसे महाव्रतियों के लिए संबर नजरा के अनवरत भाव बने रहते हैं। स्वभाव से ही उनका उद्योग, उनका उद्यम इस दिशा में बना रहता है, इसलिए वे भावलिंगी मुनि कहलाते हैं। ऐसे कहलाते हैं, भावलिंगी मुनि कहलाते हैं। ऐसा काम नहीं करना, ऐसा काम करने से ऐसा कर्म का आश्रय बंद होगा, तो वो काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। इस प्रकार की तपस्या करने से हमारे कर्मों की नजरा होगी। इसलिए मुझे व्रत परिश्रम माने रस परित्याग करना है, उपवास करना है, सय्यासन तप करना है, इत्यादि भाव के अनवरत हुआ करते हैं। कैसे? स्वभाव हो, स्वभाव से ही ऐसे भाव बनते हैं। कौन के बनेंगे? जिसका मोक्ष के अभिलाषा है, मोक्ष पाने के तो जिसके अंदर की धारणा है, अभिलाषा है, भाव है, उनके अंदर में इस प्रकार के भाव होंगे और उनसे ही संभव और नजरा हुआ करते हैं। जो भावलिंगी संत नहीं होते, उनके विचार ही ऐसे नहीं होते। क्या किसने देखा, उन्होंने जो कर्म का उन्हें चलने दो, इतनी सारी कौन आलोचना करे, कौन प्रायश्चित ले, कौन इतनी सारी तपस्या करे, कौन आजीवन। अब देख लीजिए, कभी किसी व्यक्ति के अंतर मन को परीक्षा करना है तो बातों बातों में उसके मन की बातें सामने नजर आने लगती हैं, उससे उसकी आत्मा दिखने लगती है, उसकी आत्मा कैसी है, मोक्ष मार्गस्थ है या मोक्ष मार्गस्थ नहीं है। बहुत सारे व्यक्तियों की बातों से ही मालूम चल जाता है। और कभी कभी पहचानने के परखने के लिए बड़ी गहराई से परखा जाता है। आमतौर पर तो व्यक्ति सावधान रहता है,
बहुत सारे ऐसे व्यक्ति रहते हैं, लेकिन कभी कभी उसकी वो बात प्रकट होती है। परमात्म प्रकाश से स्पष्टतया भिन्नम आस्ते, परमात्म प्रकाश के दूसरे अध्याय के 38वीं दोहा छंद में इस बात की कहा है, अच्छे चित्तों काल मुनि, अच्छे चित्तों काल मुनि, अप्सरो विलयनो, संवर निज्जर जानितु सैलव्य पुरीनो। कह रहे हैं अच्छे चित्तों काल मुनि आत्मस्वरूप लीनो, मुनिराज जब तक आत्मस्वरूप में लीन हुए स्थित होते हैं तब तक संवर निर्जर जानितु तैलव्यपु विहीनो, संपूर्ण प्रकार के संकल्प विकल्पों को छोड़ करके या इनसे रहित उनको तुम संवर निर्जरा जाना। क्या वो संवर निर्जरा है? कौन से संवर निर्जरा है? कि जिसमें आत्मस्वरूप में लीन होकर के संपूर्ण संकल्प विकल्पों को भी छोड़ देता है, बस वही संवर है, वही निर्जरा है। एवं निर्जरा स्वरूपादिकं विज्ञाय तपस्त्रणे निरतो भवतः भवन संवर निर्जरा रहित शुद्ध बुद्ध एक सुखा परमात्म तत्वं ध्येयं विधेहि। इस प्रकार से निर्जरा के स्वरूप आदि को जान करके तपस्रण में निरत होना चाहिए और संवर निर्जरा रहित शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव जो परमात्म तत्व है वह ही ध्येय है ऐसा जानना चाहिए, तथा निर्विकार स्वासंवित्यात्मक परम ध्यानाभ्यासाय प्रयतस्व इति गाथायाः तात्पर्यम्। तथा निर्विकार स्वासंवित्यात्मक जो परम ध्यान है उसका अभ्यासाय प्रयतस्व, उसके अभ्यास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इति गाथायाः तात्पर्यम्, ऐसा इस गाथा का तात्पर्य है, ऐसा जानना चाहिए। अतः